कैसे हो आप? होप आपका वीकेंड अच्छा रहा हो। सॉरी फॉर द लेट कि आज संडे थोड़ा रात को 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से काम बढ़ गए घर पे। तो लेट्स सी कि सबसे पहले जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं संडे को आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो वो आप आज हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज का अपना। तो सबसे पहले मैं क्यों इतने दिन से थोड़ा प्रेशर में हूँ, जब भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा हेज करके चलो, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। तो जो पहली बात, तो सबसे पहले बात निफ्टी के लेते हैं। निफ्टी के अगर मैं वीकली कैंडल देखूं, तो यहाँ पे एक पेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी, जिसके वजह से निफ्टी प्रेशर में था। अभी इसके बाद जो उसके नीचे जो सेलिंग आई, उसके बाद एक हमने 11,185 का लो बनाया है, और उसके बाद हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं। बट ये जो कैंडल है, ये है इनडिसीजन कैंडल। तो तकलीफ कहाँ है? अब तकलीफ ये है कि अगर निफ्टी देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस पे चल रहा है। मैंने आपको हर वीडियो में पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लाइन हम लोग इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहे, मतलब इशू है। तो जब तक हम लोग इसके ऊपर जाएंगे नहीं, तब तक हम लोग 12,000 तक टच करने की कोशिश करते रहेंगे, बट थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो अभी हमें देखना क्या है कि नीचे में जो हमारा सबसे बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है वो है 11,400, 11,350। और ऊपर में जब तक हम लोग ये 650 के लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, सबसे बड़ा इशू वहीं पे है। तो जब भी आप इसके आसपास जाते हुए देखें, तो बाइंग करने के लिए कूदना मत, एक दिन रुक जाओ। लेट सी कि वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके वहाँ सस्टेन होता है, उसके बाद आप डबल बाइंग कर लो, वो चलेगा। बट यहाँ आसपास अगर आपने बाइंग कर ली तो आप बुरी तरह फंसोगे। वो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स देखते हैं वो कहीं फंस जाए। उसके बाद अगर हम नीचे में जो बोल रहा हूँ कल के लिए क्या करना है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। कल का जो अगर देखा जाए तो क्लोजिंग रही निफ्टी की 11,500, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। हम 500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए। अभी जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि 11,540, जो कल के लिए मैं हमेशा एक लेवल डालता हूँ, 11,000 मैं डाल देता हूँ, 11,540। फिर समझ के चलो कि इंट्राडे के लिए ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग सस्टेन हो जाते हैं तो शायद फिर हम लोग 585, 622, 650 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर इसके नीचे हम बने हुए हैं तो फिर थोड़ा इशू है। फिर हम लोग वापस वही 400, 440, 300, 350 तक के लेवल देख सकते हैं। ये मेरा कल के लिए निफ्टी का व्यू रहेगा। तो मैंने आपको बताया रीज़न कि एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसके बाद हमने थोड़ा सस्टेन के नीचे नहीं गए, तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन का ही जोन चालू है फिलहाल। तो ये और थोड़े दिन कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। उसके बाद बैंक निफ्टी मैंने बहुत दिन से बोल रहा था कि 21,800 एक बड़ा सपोर्ट है, वहां से हम रिबाउंड करेंगे। अभी इसमें एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। 21,800 अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो सीधा 1,000 पॉइंट नीचे जाने के चांसेस है। मतलब 20,800, 21,800 वाला। और उसका उल्टा, अगर हम लोग ये हाई बनाया था इसने 22,400, 22,500, ऑलमोस्ट मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं, 22,500 नहीं, बट 22,700 और 500 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन हो जाते हैं, और ये लाइन क्रॉस करके जो 700 की ये लाइन क्रॉस करके हम लोग सस्टेन हो जाते हैं, तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो ऊपर की साइड में आपको 1,000 पॉइंट दिखा सकता है। तो फिर ये पकड़ के चलिए 22,700 वाला 23,150, 23,200 तक देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड का इशू है। 21,800 तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर ऊपर जाना है तो फिर 22,700 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं तो एक बड़ा सा मूव हमको देखने मिलेगा। और जो कल का मेन पॉइंट है वो ऐसा है कि मोटा मोटी पकड़ के चलो 21,000, 22,000 जो ये 40 का लेवल बना हुआ था, 22,040, 22,070 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22,120 का जो लेवल है, वो क्रॉस करके अगर हम लोग
ऊपर में इसके अच्छा, नीचे में इसके खराब, ये समझ के चलो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो अच्छा है, इसके नीचे सस्टेन हो जाते तो खराब, इतना पकड़ के चलिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है डाउ में। डाउ में ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, अगर हम इसको नोट करें तो इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं हम लोग। ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, और एक नया शोल्डर बन गया है। तो अभी जो इसका मेन सपोर्ट है वो है 27,450, 27,000, और लगे तो मोटा मोटी साइकोलॉजिकल 27,000 तोड़ा तो सीधा 1,000 नीचे पॉइंट का टारगेट बनता है। बेसिकली 27,450, 400 भी तोड़ेगा तो भी डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। इसके लिए बोल रहा हूँ, जब भी बाइंग करो कुछ ना कुछ अपना डिफेंसिव या कहीं से भी हेज कर लो। कोई बाइंग पोजीशन है तो कोई शॉर्ट पोजीशन खड़ी रखो, या ऑप्शन पे आप करते तो कोई पुट लेके रखो। बट हो सके तो थोड़ा सा रिस्क कम रखो या पोजीशन आधी कर दो, ताकि खुदा ना खास्ता कभी नीचे आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए भगवान की दया से, तो हम लोग अपनी पोजीशन खड़ी रख पाए और नया ट्रेड लेने के लायक रह पाए। तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो ध्यान से रखिएगा। ये डाउन में एक बहुत खराब सा पैटर्न बना हुआ है, कभी भी डाउन ट्रेंड में 1,000 1,500 पॉइंट ये दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो डाउ टूटेगा तो फिर इंडिया मार्केट भी टूटेगा। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं हिस्ट्री में कि डाउ टूट रहा और इंडिया मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। एक मैंने निफ्टी का बताया और आपको एक डाउ जोन्स का बताया। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कैसे ट्रेड करना, और कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट जाते तो पैसा ज़्यादा बनता है, बट उसके भी हम लोग लेवल डिस्कस करेंगे। मैं रोज़ वीडियो बनाता ही उस चीज़ के लिए। तो ये रही 3 पॉइंट्स। उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया, बैंकिंग मुझे काफ़ी बॉटम में लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर HDFC बैंक में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 1071 के ऊपर अगर HDFC बैंक सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग है इसका 1047, तो इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, थोड़ा अच्छी एक बाइंग आने के चांसेस हैं। नीचे में 1068 और 1057 के आसपास आप ले सकते हैं, थोड़ा 10-20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, और एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर कोटक बैंक बोलूँ तो उसमें भी बढ़िया से लेवल बने हुए हैं। 2176 का मेरा पहले का स्टॉप लॉस था, क्लोजिंग उसके ऊपर दी है उसने। अभी नीचे में 2152 अगर आता है तो हमें लेना चाहिए, 2-4-5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट तो इसके काफ़ी ऊपर के 1300, 1340, 52, 57, ये सब हम लोग टारगेट देख सकते हैं। तो पहला है कि ये सब नीचे में अगर मिल जाते हैं, अगर समझो बाजार नीचे खुलता है तो एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरा इंडसइंड बैंक हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका एक ही वही रेंज बाउंड बना हुआ है, 611, 590, ऊपर 6,650, 666। तो ये 3 बैंकें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। एक है TVS मोटर, जो मुझे लगता है इसका सपोर्ट है 441, 443, ऊपर में रेजिस्टेंस है 472, 483। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में हमें ये 441, 443 के आसपास मिलता है, जो आप ट्रेंड लाइन के आसपास जो देख रहे हैं उसके थोड़ा सा नीचे, तो हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 472, 483। और जो उसके बाद लास्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है हीरो मोटो। इसमें एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3057, 3008। 2 सपोर्ट है इसके। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो हमें शॉर्ट टर्म में 3131, 3149, 3178, और अप ट्रेंड में 3,500 तक के टारगेट इसमें दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कोई तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे सब्सक्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। कोई इशू है फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू टुमारो। बाय फॉर द डे। और निफ्टी और डाउ जोन्स पे जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।